नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। आज उच्च शिक्षा का गौरव है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट यूईएम। यूईएम मींस गुड एजुकेशन, गुड जॉब्स। स्कूली जीवन पूरा होने के बाद आपके बच्चे का दाखिला कैसे कराया जाएगा, भविष्य की स्थापना के लिए कौन सा कोर्स उपयुक्त होगा, इन सभी विषयों पर हमारी आज की चर्चा है, एक कदम सफलता की ओर। और चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद है। चलिए उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। चर्चा में मौजूद हैं मिस्टर अनुज सेठी जी, सीनियर मैनेजर कॉर्पोरेट रिलेशंस यूईएम जयपुर। बहुत स्वागत है अनुज आपका। हमारे साथ डॉक्टर हृदय बैनर्जी जी हैं, प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर, एसोसिएट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यूईएम जयपुर से। आपका भी बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत अनुज जी आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि छात्र यूईएम जयपुर में आए उच्च शिक्षा के लिए, हायर स्टडीज की बात करें तो वो क्यों प्राथमिकता में यूईएम को ही चुने? ऐसी क्या खासियत है और ऐसे कौन से विभिन्न कोर्सेज हैं जो आपके यहाँ चलते हैं, उसको लेकर भी विस्तार से जानकारी चाहेंगे। जैसे यूईएम का आपने लोगो देखा होगा, हमारे लोगो में ही हमारा मोटो छिपा हुआ है, गुड एजुकेशन गुड जॉब्स। तो स्टूडेंट का सबसे पहला फोकस क्या होता है कि मैं अच्छी यूनिवर्सिटी में जाऊँ तो मेरे को अच्छा प्लेसमेंट मिले। तो यूनिवर्सिटी उस चीज़ पे फ्रॉम फर्स्ट ईयर से फोकस करती है कि जब स्टूडेंट फाइनल ईयर में आए और कॉलेज ड्रॉप आउट मतलब फाइनल ईयर पास आउट करने के बाद उससे पहले ही उसके हाथ में एक अच्छी नौकरी हो। तो यूईएम का मेन फोकस हमेशा स्टूडेंट के प्लेसमेंट पे रहता है। सेकेंडली, हम लोग का जो करिकुलम है वो हम लोगों ने इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम बना रखा है, जिसमें हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के साथ में मिल के उनके एचआर्स के साथ डिस्कस करके बच्चों का करिकुलम उस अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं जो मार्केट में किसी कोर्स की डिमांड होती है, किसी लैंग्वेज की डिमांड होती है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों का करिकुलम हम लोग सेट करते हैं। एवरी ईयर हमारा करिकुलम चेंज होता है मार्केट की नीड्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम लोग बच्चों को स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम भी प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में 1 मंथ के लिए या 6 मंथ के लिए जाते हैं और स्टडी एक्सचेंज में वहाँ पे जाके अपनी स्टडीज़, अपने डिफरेंट कोर्सेज वहाँ से करके वापस अपनी यूनिवर्सिटी में आते हैं। फोर्थ इज, हम लोग जो बच्चा है वो आज मार्केट में क्या ट्रेंड है कि बच्चे इनोवेटिव और रिसर्च की तरफ ज़्यादा झुक रहे हैं। तो यूईएम बच्चों को फ्रॉम फर्स्ट ईयर बच्चों को रिसर्च के लिए, न्यू इनोवेशन के लिए हमेशा प्रोत्साहित करता रहता है, ताकि बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, अपने स्टार्टअप के लिए थोड़ा फोकस हो, मार्केट में क्या नया इनोवेशन लेके आ सकते हैं उसकी तरफ बच्चों का फोकस हमेशा रहना चाहिए। यूईएम की हम बात करें तो उसमें इंजीनियरिंग या दूसरे कोर्सेज की बात कर रहे हैं, बीबीए, बीसीए, एमबीए, एमसीए या पीएचडी, इनमें एडमिशन की प्रोसेस क्या है? सबसे पहले यूनिवर्सिटी में हम लोगों के पास में जो है बीटेक है। बीटेक के अंदर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल एंड मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग। उसके अलावा कंप्यूटर साइंस डोमेन में डिफरेंट आप कह सकते हैं स्पेशलाइजेशन हमारे पास है, जैसे डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस। और इसके अपार्ट बीबीए, एमबीए, एमसीए, बीसीए और फिजियोथेरेपी कोर्सेज यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं। इनमें एडमिशन के लिए बच्चे हमारे वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जिन बच्चों ने जेई या जेई मेंस दिया है वो इस अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी विजिट करके वो अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन के लिए मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो है 60%। 10th और 12th में बच्चों का 60% होना मिनिमम कंपलसरी है, उसके बिहाफ पे ही वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। उसके अपार्ट अगर जिन बच्चों ने लाइक जेई नहीं दिया है या जेई मेंस नहीं दिया है तो यूनिवर्सिटी का अपना एक इंटरनल एग्जामिनेशन है, IEM JEE, उसके थ्रू भी हम लोग बच्चों का एडमिशन करते हैं कि बच्चे जब एडमिशन के लिए आ रहे हैं तो वो एग्ज़ाम वो दे के और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन के साथ साथ हम बच्चों को डिफरेंट स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करते हैं यूनिवर्सिटी में, कि अगर बच्चों की परसेंटेज के बिहाफ पे उनके क्वालिफिकेशन क्या, उन्होंने उनका रिज़ल्ट अगर कुछ बहुत मेरिटोरियस है तो उनको हम स्पेशल स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये पूरी फैसिलिटी है और इस तरह से प्रोसेस है। डॉक्टर हृदय बैनर्जी भी हमारे साथ है। सर, एक बेहद इंपॉर्टेंट बात ये कि आज के वक्त में इंटरडिसिप्लिनरी स्किल्स की डिमांड बहुत बढ़ गई है। इसके लिए आप स्टूडेंट्स को यूईएम में कैसे तैयार करते हैं, और खासतौर से अगर हम नए कैरियर के ऑप्शन के तौर पर इसे देखें तो? जैसे अगर अभी आज के टाइम में आप देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस हो गया, IoT, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब का जो कोलैबोरेशन है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ये क्या जा रहा है, आगे जाके मार्केट में बहुत सारे नए जॉब क्रिएट कर रहा है।
तो अभी अगर हम इंडस्ट्री के बात करें तो इंडस्ट्री ऐसे प्रोफेशनल्स को ढूंढ रहे हैं जो एक फील्ड में ना काम करके मल्टीपल फील्ड में काम कर सके, जो रियल टाइम में टेक्नोलॉजी को लाइफ साइंस के साथ जोड़ के हमारे जो वास्तविक जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके, ऐसे प्रोफेशनल का खोज कर रहा है इंडस्ट्री। तो उस संगम में अगर हम जाएँ तो जिसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, स्मार्ट हेल्थ केयर है, उसके बाद आपका है डिजिटल हेल्थ, एग्रोटेक, इस तरीके के जो संस्थान है इसका बहुत ज़्यादा विस्तार हो रहा है। अगर उदाहरण के स्वरूप में हम लोग अगर देखें तो जैसे IoT बेस्ड स्मार्ट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम्स, जिसमें हम लोग जो स्मार्ट वॉच यूज़ कर रहे हैं वो पूरा दिन हमारे हेल्थ का मॉनिटर कर रहा है। अगर कोई भी उनको डिफेक्ट दिखे हमारे डेटा में तो ऑटोमेटिकली वो एक कंसर्न राइज कर रहा है कि आपके हेल्थ में कोई ना कोई इश्यूज़ है। सिमिलरली जो आपके डेटा साइंस है वो क्या कर रहा है कि जो हमारे जो बीमारी है उसको पहले से वो प्रिडिक्ट कर सकता है। इवन एट द सेम टाइम वो क्या कर सकते हैं, जो हम दवा के भी खोज कर रहे हैं उसमें भी वो हमें बहुत सारे हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ अगर स्टूडेंट्स इसमें पढ़े तो स्टूडेंट आगे जाके अपने जो नए करियर शुरू कर सकते हैं वो है IoT सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, फिर आपका बायोटेक्नोलॉजी बायोमेडिकल इंजीनियर्स, देन रिसर्च एनालिस्ट, इस तरीके के फील्ड में वो अपने करियर बना सकते हैं। और एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि जो इंटरडिसिप्लिनरी स्किल्स है ये केवल सिर्फ जॉब रिलेटेड या जॉब के ही सिर्फ आगे बढ़ा रहा है ऐसा नहीं है, एक ओवरऑल स्टूडेंट्स के एक ओवरऑल ग्रोथ में भी बहुत सारा हेल्प कर रहा है, जिससे क्या है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है कि हम आगे जाके बहुत सारे जटिल जो समस्याएं हैं उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर इंडस्ट्री कोलैबोरेशन की बात करें या फिर रिसर्च पार्टनरशिप की, ये कैसे हेल्पफुल है रोजगार के लिहाज से, जॉब्स के लिहाज से? आज के जो मॉडर्न दिन है इसमें जो इंडस्ट्री कोलैबोरेशन और रिसर्च पार्टनरशिप है वो स्टूडेंट्स को नॉट ओनली इनोवेशन की तरफ लेके जा रहा है और ये स्टूडेंट्स को जॉब रेडी करके भेज रहा है। अगर हम इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के बारे में बात करें सो इंडस्ट्री कोलैबोरेशन में क्या हो रहा है कि हम जैसे ऑलरेडी हम ये चीज़ जानते हैं कि इंडस्ट्री और एकेडमी इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। इस गैप को अगर हमें कम करना है तो हमें स्टूडेंट को इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके ही उनको ट्रेनिंग करवाना पड़ेगा। इसके लिए हमारी यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे कंपनी के साथ टाई अप्स करके रखे हैं जो टाइम टू टाइम आके हमारे स्टूडेंट्स को रियल टाइम जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर ट्रेन करते हैं। और जो ट्रेनिंग होता है वो ट्रेनिंग का जो रिजल्ट निकल के आता है बेस्ड ऑन दैट रिजल्ट वो कंपनी हमारे स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं और इंटर्नशिप में परफॉर्मेंस अच्छा होने में उनको फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड किया जाता है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, जो हमारी जो प्लेसमेंट सेल है उसमें क्या है कि स्टूडेंट्स को प्लेस्ड होने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है कि अगर आपका इंडस्ट्री कोलैबोरेशन रहे। और अगर रिसर्च पार्टनरशिप का बात करें तो रिसर्च पार्टनरशिप में स्टूडेंट्स अपने जो समर और विंटर इंटर्नशिप जो है वो जाके कोई IITs NITs में कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि उनको न्यू प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करने को मिल रहा है। तो जब इंसान न्यू प्रॉब्लम में काम कर रहा है तो उसका ऑटोमेटिकली उसका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारे चीज़ इंप्रूवमेंट हो रहा है, जो आगे जाके उनको सिर्फ हमें जाके कोई इंडस्ट्री में काम ही करना है उस चीज़ से हटा के उनको एक इनोवेशन की तरफ लेके जा रहा है। तो बच्चे अपना स्टार्टअप ओपन करने के ऊपर आगे अग्रसर हो रहे हैं। तो उस केस में भी UEM जयपुर स्टूडेंट्स को अपना स्टार्टअप ओपन करने में और उसको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। बिल्कुल, और इस तरह से हेल्पफुल और इसलिए फोकस भी है यूनिवर्सिटी का। ऐसे हम अलग अलग कोर्सेज की बात कर रहे हैं अनुज जी, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट है कि UEM जयपुर की अगर हम बात करें, यहाँ पर फिजियोथेरेपी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है आने वाले वक्त के लिहाज से? यूनिवर्सिटी में फिजियोथेरेपी इस साल से गवर्नमेंट ने कुछ नई गाइडलाइंस स्टार्ट भी करी हैं, जिसमें एडमिशन जो है वो नीट के थ्रू होने लग गया है कि जिन बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया है वो फिजियोथेरेपी में अब एडमिशन ले सकते हैं। सो यूनिवर्सिटी में फिजियोथेरेपी का कोर्स जो है वो 4.5 साल का होता है, जिसमें 4 साल इनका थ्योरी पार्ट रहता है, 6 मंथ का इनका इंटर्नशिप पीरियड रहता है। ड्यूरिंग दी 4 ईयर्स बच्चों को हम 3rd ईयर में 1 महीने के लिए पोस्टिंग्स पे भेजते हैं और 4th ईयर में भी 1 महीने के लिए पोस्टिंग पे भेजते हैं। पोस्टिंग इन द काइंड ऑफ ऑन जॉब ट्रेनिंग, या वो किसी भी हॉस्पिटल या क्लिनिक में जाके अपना जो डॉक्टर्स हैं जो ऑलरेडी सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनके अंडर में वो 1 महीना काम सीखते हैं कि किस तरीके से पेशेंट को ट्रीट किया जाना चाहिए। काइंड ऑफ इंटर्नशिप होती है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल लाइन। सो उसमें बच्चों को 1 महीने तक सिखाया जाता है कि कैसे पेशेंट को ट्रीट करना है, उनकी फाइल्स कैसे रीड करनी है, पेशेंट को क्या बीमारी है, उसका कैसे इलाज किया जा सकता है,
फिजियोथेरेपी से वो ठीक हो सकता है, या उनको आगे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है, किसी को सर्जरी रिक्वायरमेंट है तो वो फिजियोथेरेपी से कैसे ठीक की जा सकती है, इन चीज़ों को हम बच्चों को ट्रेनिंग पे भेज के सिखाते हैं। जयपुर के अंदर हमारा काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स के साथ में टाई अप है, जिसमें बच्चे जाते हैं और अपना पोस्टिंग या इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं। लाइक जैसे इटर्नल हॉस्पिटल, मणिपाल हॉस्पिटल, शेल्बी हॉस्पिटल, CKS हॉस्पिटल, CK बिरला, नारायणा हॉस्पिटल, ऐसे जयपुर में कई सारे हॉस्पिटल्स हैं जिनके साथ यूनिवर्सिटी के टाई अप हैं, और यूनिवर्सिटी वहाँ बच्चों को भेज के उनको आगे सीखने का और मौका देती है। यही हॉस्पिटल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स बच्चों को प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि आमतौर पर देखा जाए कि कुछ कोर्सेज तो ऐसे हैं जो बिल्कुल कॉमन है, स्टूडेंट्स को पता है, कई ऐसे कोर्सेज होते हैं जैसे अभी आपने फिजियोथेरेपी की बात करी, उतने ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं स्टूडेंट। तो क्या आप लोग की तरफ से ऐसे कोई प्रोग्राम्स या कोर्सेज को लेकर भी कुछ अवेयरनेस की जानकारी पहुंचाई जाती है? कैसे वो? जी, हम लोग बच्चों को टाइम पे थ्रू द एजुकेशन फेयर, और हम लोग बच्चों का डिफरेंट स्कूल्स में जाके और कॉलेजेस में जाके बच्चों को अवेयर करते हैं कि मार्केट में आप आफ्टर 12th आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। उसके लिए हम डिफरेंट स्कूल्स में जाके टाइम टू टाइम प्रोग्राम्स करते हैं, बच्चों को अवेयर करते हैं कि आप अपने करियर में आफ्टर 12th क्या क्या ऑप्शन आपके पास हैं, क्या आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, और उस फील्ड में आगे आपके पास कितने ऑप्शंस हैं कि आप किस तरीके की जॉब आप उसके थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। उसकी नॉलेज हम टाइम पे बच्चों को प्रोवाइड कराते रहते हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। लेकिन डॉक्टर हृदय, क्योंकि हम बात तो कर रहे हैं कि रिसर्च और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हमने चर्चा के दौरान में कि UAM में बहुत सारे ऐसी फैसिलिटी है स्टूडेंट्स को ले, और हर एक स्टूडेंट पे फोकस किया जाता है। फिर भी कहते हैं 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो हर क्लास में, हर कोर्स में स्टूडेंट्स भी एक से नहीं होते हैं, किसी भी बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो आखिरी बच्चा है उसके लिए कितना फोकस आप लोगों का रहता है? जो होशियार है, जो आगे बढ़ रहा है वो तो है, लेकिन जो कई होते हैं थोड़े से वीक होते हैं, उसके लिए कैसे? देखिए, नॉर्मली क्या है, हमने एक प्रोसेस जो हमारे ऑलरेडी एक प्रोसेस के अंदर है, वो तो है कि मेंटरिंग सेशंस है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या है कि हर टीचर के अंदर में हम लोग 10-10 स्टूडेंट को रखते हैं एज ए मेंटीज। तो उसमें क्या है कि डे टू डे हर मंथ में उनका मेंटी सेशन चलते रहता है। जिसमें क्या है कि स्टूडेंट उसमें क्या चेक करता है कि स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसा है। जैसे उन्होंने मिड टर्म एग्जाम लिखा तो उन्हें मिड टर्म का मार्क्स कितना आया, फिर उनका अटेंडेंस भी चेक किया जाता है कि वो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं कि नहीं प्रॉपरली। तो अगर इस चीज़ में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स उनको दिखे तो वो क्या करते हैं, गार्जियंस को कॉल करते हैं। तो गार्जियन के साथ वो मीटिंग करके उनको वो प्रॉब्लम पहले समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉब्लम स्टूडेंट्स ऐसे इस टाइप का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है कि वो क्लासेस अटेंड क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ हम पहले उनसे जानने का कोशिश करते हैं। ऐसा एक सिनेरियो हो सकता है कि स्टूडेंट क्लास नहीं किया तो उनको समझ में नहीं आया। दूसरा एक सिनेरियो है कि स्टूडेंट्स कोशिश कर रहे हैं फिर भी समझ नहीं पा रहे हैं। उस केस में क्या है कि देखिए हम जैसे जाते हैं तो एक होता है वीक लर्नर्स। जो वीक लर्नर्स के लिए हमने क्या किया, हमारे जो शेड्यूल टाइम है, जो कॉलेज टाइम है, दैट इज़ अ 9 to 5 कॉलेज टाइम है, लेकिन 4:30 बजे के बाद हमने स्पेशल आधा घंटे का सेशन रखे हैं वो वीक लर्नर्स के लिए, जो अपने जो भी सब्जेक्ट हमने पढ़ाया पूरे दिन में क्लास में, अगर उनको कोई भी चीज़ का डाउट है तो वो रिस्पेक्टिव फैकल्टी मेंबर को रीच करेंगे और वो अपने टीचर के क्यूबिकल में जाके वो पर्सनली वो चीज़ को समझ के आ सकते हैं। तो उस केस में क्या है कि उनको जो डाउट रहा वो डाउट लेके वो घर नहीं गए, उस चीज़ को वो क्लियर करके गए। और अगर इस प्रोसेस से भी वो अगर किसी तरह से भी वो छूट जाते हैं तो एट द एंड ऑफ द सेमिस्टर, जब हमारा सेमिस्टर एंड होने आता है, तब भी हम एक्स्ट्रा क्लासेस चलाते हैं फॉर स्टूडेंट्स के जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करने के। तो हमारे एंड से हम कोशिश करते हैं कि उसको जितना टाइम दे सके और जो सिलेबस उनको असाइन किया गया है उसके पूरी नॉलेज उनको हो जाए। ठीक है, चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। अनुज जी, हृदय जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक कदम सफलता की ओर। सफलता की ओर कोई भी बच्चा तभी आगे बढ़ेगा जब उसको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, और यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर कोर्सेज और जो फैसिलिटी मुहैया करा रही है, लेकिन पेरेंट्स की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम ये ना हो कि बच्चे पर कोई कोर्स थोपा जाए। जहाँ उसका इंटरेस्ट है, जिस कोर्स में इंटरेस्ट है, आप उसमें आगे बढ़ाइए, बाकी यूनिवर्सिटी तो अपनी जिम्मेदारी निभा ही रही है। चलिए, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।